तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालने की शानदार शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं, जिसके द्वारा आप किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट बड़े ही आसानी से निकाल पाएंगे, वो भी विद इन सेकेंड के अंदर। इस ट्रिक के लिए आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको कम से कम 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। यदि आपको वो याद नहीं है तो आपको उनको याद करना होगा। यहाँ पर हमने 1 से लेके 10 तक के स्क्वायरों की लिस्ट दे रखी है, तो उनको आप यहाँ से देख सकते हैं। अब इस ट्रिक को समझाने के लिए यहाँ पर एक हम छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम आपको यहाँ पर 5 अंक तक की संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालना आपको बताएंगे, तो इसके लिए आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें। अब जैसे कि हमने आपसे कहा कि आपको यहाँ पर 784 आपको यहाँ पर 784 का आपको यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालना है, तो उसको आप यहाँ पर बड़े ही आसानी से निकाल पाएंगे। अब जब भी आपको कभी इस प्रकार से परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो, तो उसके लिए आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है उस संख्या का इकाई का अंक। हम क्या करते हैं, उस संख्या के इकाई के अंक पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पर इकाई के अंक पर क्या है, 4 है। यानी कि आपको ऐसी संख्याओं को यहाँ पर पता करना होगा जिन संख्याओं का स्क्वायर करने पर उनके इकाई के अंक पर 4 आए। तो यहाँ पर यदि हम इस लिस्ट को ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पर 2 के स्क्वायर पर फोकस करना होगा। 2 का स्क्वायर क्या है, 4। यानी कि यहाँ पर 2 का स्क्वायर करने पर इकाई के अंक पर क्या, 4 आता है। इसी प्रकार थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर 8 के स्क्वायर पर फोकस करना होगा कि 8 का स्क्वायर करने पर 64 आता है। यानी कि यहाँ पर भी इकाई के अंक पर 4 आता है। और कोई ऐसी हमें संख्या नहीं दिखाई दे रही है जिनका स्क्वायर करने पर इकाई के अंक पर 4 आता है। तो आपको यहाँ से 2 ऐसी संख्याएं मिल जाती हैं जिन संख्याओं का स्क्वायर करने पर इकाई के अंक पर 4 आता है। पहली संख्या 2 हो जाएगी, पहली संख्या यहाँ पर 2 हो जाएगी और दूसरी संख्या यहाँ पर 8 हो जाएगी। अब आपकी यहाँ से यह बात कंफर्म हो जाती है कि इस संख्या का स्क्वायर रूट निकालने पर जो भी आंसर आए उसके इकाई के अंक पर या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा। यहाँ से हमारे कंफर्म हो जाता है। अब हमें इसका अगला अंक यहाँ पर और निकालना है, उसको भी आप यहाँ पर बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि लास्ट के 2 अंकों को हमें हमेशा अलग कर देना होता है। अब यहाँ पर 7 बचता है, तो आपको 7 को यह देखना होगा 7 किन संख्याओं के स्क्वायर के बीच में पड़ता है। तो ये 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में पड़ता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। इसी प्रकार 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसी प्रकार 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो कहीं ना कहीं ये 7 4 और 9 के बीच में पड़ता है। 7 4 और 9 के कहीं ना कहीं बीच में पड़ता होगा। अब आपको यहाँ से हमेशा छोटी संख्या लेनी है, स्मॉल नंबर को लेना है। तो यहाँ पर 2 और 3 में कौन छोटा है, तो आप लोग बोलेंगे 2 छोटा है, तो आपको यहाँ से 2 ले लेना है। तो 2 को आप यहाँ पर रख देंगे और 2 को आप यहाँ पर रख देंगे। अब आपको यहाँ से यह बात कंफर्म हो जाती है कि इस संख्या का आंसर या तो 22 आएगा या फिर 28 आएगा। लेकिन अभी यह क्लियर नहीं है, तो इसको कैसे क्लियर किया जाए, तो इसको क्लियर करने का भी एक तरीका होता है। हम क्या करते हैं कि इस 2 का और 3 का गुणा करते हैं। हम 2 का और 3 का गुणा करेंगे, तो 2 का 3 के साथ गुणा करेंगे तो 6 आएगा, 2 का 3 के साथ गुणा करेंगे तो 6 आएगा। अब हमें यहाँ पर यह देखना होता है कि ये जो 7 है, ये जो 7 है इस 6 से यदि छोटा होता, ये 7 है यदि इस 6 से छोटा होता तो हमारा आंसर छोटा वाला होता। यदि ये 7 इस 6 से बड़ा है, यदि ये 7 इस 6 से बड़ा होगा तो हमारा आंसर बड़ा वाला होगा। तो अब यह देखो कि ये 7 इस 6 से छोटा है कि बड़ा है, तो 7 6 से बड़ा है, तो हमारा आंसर बड़ा वाला होगा, 28 होगा। हमने आपसे कहा कि आपको यहाँ पर 4096, आपको यहाँ पर 4096 का आपको यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालना है, तो उसको भी आप यहाँ पर बड़े ही तरीके के साथ निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना होता है कि इकाई के अंक को यहाँ पर हम फोकस करते हैं। तो इकाई के अंक पर क्या है, यहाँ पर 6 है, तो आपको यहाँ पर ऐसी संख्याओं को ढूंढना होगा जिन संख्याओं का स्क्वायर करने पर इकाई के अंक पर 6 है।
तो आप यदि इस लिस्ट को ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करने पे 16 आता है, यानी कि इकाई के अंक पर यहाँ पर 6 आ रहा है। इसी प्रकार थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि 6 का स्क्वायर करने पर 36 आता है, यानी यहाँ पर भी इकाई के अंक पर 6 आता है। और कोई ऐसी संख्या हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही जिनका स्क्वायर करने पर इकाई के अंक पर 6 आता है। तो आपको यहाँ से 2 ऐसी संख्याएं मिल जाती हैं जिन संख्याओं का स्क्वायर करने पर इकाई के अंक पर 6 आता है। पहली संख्या 4 हो जाएगी और दूसरी संख्या आपकी 6 हो जाती है। अब हमें इसका अगला अंक यहाँ पर और निकालना है, वो भी आप आसानी से निकाल पाएंगे। अब हम क्या करते हैं कि लास्ट के 2 अंकों को हमेशा हमें अलग कर लेना होता है। अब यहाँ पर 40 बचता है, तो आपको यहाँ पर यह देखना होता है कि 40 किन संख्याओं के स्क्वायर के बीच में पड़ता है। तो यह 6 और 7 के स्क्वायर के बीच में पड़ता है, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। 7 का स्क्वायर 49 होता है और कहीं ना कहीं ये 40, 36 और 49 के बीच में पड़ता है। 36 49 के बीच में 40 पड़ता है। अब यहाँ पर आपको हमेशा स्मॉल नंबर को लेना होता है। तो आप लोग बताओ कि 6 और 7 में कौन सा छोटा है। तो 6 और 7 में 6 छोटा है, तो आपको यहाँ पर 6 रख देना होता है और यहाँ पर भी आपको 6 रख देना होता है। अब आप क्या करते हैं कि 6 का और 7 का आपस में गुणा, तो 6 और 7 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 42। 6 का 7 के साथ गुणा करेंगे तो 42 आएगा। अब आपको यहाँ पर यह देखना होता है कि ये 40 है 42 से छोटा है कि बड़ा है। यदि छोटा होगा तो छोटा वाला आंसर और यदि बड़ा होगा तो बड़ा वाला आंसर। अब 40 42 से छोटा है कि बड़ा है, तो 40 42 से छोटा है तो छोटा वाला आंसर 64 होगा। अब हमने आपसे कहा कि आपको यहाँ पर 20,449, आपको यहाँ पर 20,449 का आपको यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालना है, तो उसको भी आप यहाँ पर बड़ी ही सरलता के साथ निकाल पाएंगे। पहला कार्य क्या है, इकाई के अंक को फोकस करते हैं। तो इकाई के अंक पर क्या है 9 है। अब आपको ऐसी संख्याओं को यहाँ पर ढूंढना होगा जिन संख्याओं का स्क्वायर करने पर इकाई के अंक पर 9 आता है। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर करने पर 9 आता है। इसी प्रकार आप 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आता है, यानी कि इकाई के अंक पर 9 आता है। तो यहाँ से आपको 2 ऐसी संख्याएं मिल जाती हैं जिन संख्याओं का स्क्वायर करने पर इकाई के अंक पर 9 आता है। पहली संख्या 3 हो जाती है और दूसरी संख्या आपकी 7 हो जाती है। अब यहाँ पर आपको अगला अंक और आपको उसका निकालना है, तो उसको भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, लास्ट के 2 अंकों को हमेशा अलग करेंगे। अब यहाँ पर 204 बचता है, तो आपको यहाँ पर यह देखना होता है कि 204 किन संख्याओं के स्क्वायर के बीच में पड़ता है। तो ये 14 और 15 के स्क्वायर के बीच में पड़ता है, क्योंकि 14 का स्क्वायर 196 होता है। 14 का स्क्वायर 196 होता है। उसी प्रकार 15 का स्क्वायर 225 होता है। 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो कहीं ना कहीं ये 204, 196 और 225 के बीच में पड़ता है। तो यहाँ पर 204, 196 और 225 के बीच में पड़ता है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, हमेशा छोटे नंबर को लेते हैं, स्मॉल नंबर को लेते हैं। तो यहाँ पर स्मॉल संख्या क्या है, यहाँ पर 14 है, तो आपको यहाँ पर 14 को रख देना है। यहाँ पर 14 को रखेंगे और यहाँ पर भी 14 को रखेंगे। अब क्या करते हैं हम, 14 का और 15 का आपस में हम गुणा करते हैं। तो 14 का और 15 का आपस में हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर 210 मिलता है। अब यह देखो कि 204 है, ये 204 है, ये 210 से यदि छोटा होगा तो हमारा आंसर छोटा वाला, यदि ये 204 210 से बड़ा होगा तो हमारा आंसर बड़ा वाला। अब आप ये बताओ कि ये 204 210 से छोटा है कि बड़ा है। तो 204 210 से छोटा है, तो हमारा आंसर भी छोटा वाला होगा, 143 होगा। आपको यदि यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।